शुएब ने मुझे इस कदर भड़का दिया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आई कि आखिर मुझे क्या करना है। मैं बिल्कुल बहक चुकी थी। कबीर कहता है कि अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है ना, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए इन सब बातों की टेंशन मत लो और दिल से ये सारी फजूलियात निकाल दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला नहीं है। तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि कबीर अपनी बहन को हौसला देता है और कहता है कि सारी पुरानी बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में सुकून करो, चिल करो, क्योंकि अब यही तुम्हारा मुकद्दर है। तुमने जो कुछ बर्दाश्त करना था सो कर लिया है। अब मजीद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। जिसको सुनकर वो कहती है कि लेकिन शुएब का क्या करूं। जब उसको पता चला कि उसके साथ ये हरकत करके वहां से फरार हुई हूं, तो काफी ज्यादा मेरी जलालत होगी। इस पर वो कहता है कि तुम्हें इन सब बातों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उन सब को बड़े अच्छे तरीके से खुद हैंडल कर लूँगा। इसलिए इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे उसका क्या करना है और उसे किस तरीके से हैंडल करना है। उसको बेजा पैसा दे देकर मैंने ही तबाह किया है। काश मैं पहले इस बात को समझ जाता तो इन सब चीज़ों में कभी भी हामी नहीं भरता, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया। अभी फिलहाल महविश का किस्सा नहीं छिड़ा है, जब छिड़ेगा तो फरी इस बात के लिए राजी कर ही लेगी अपने भाई को कि वह जाकर महविश से माफी मांगे और कहे कि उसने जो कुछ किया सरासर गलत किया है और अब इसको इस गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन महविश अब पक्की हो चुकी है और वो कहती है कि इन बेदोगले रिश्तों को निभाना सरासर बेवकूफ़ी है और इनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि उसने अपनी जितनी जान मारी है उस घर में उसको पता चल चुका कि उसका कोई फायदा नहीं मिला है। अब इसलिए वो बिल्कुल खामोश हो चुकी है और बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुकी है और समझ चुकी है कि अब मजीद इन चीज़ों के पीछे भागना सरासर बेवकूफ़ी है। कबीर को बताएगी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको महविश की बात का यकीन करना चाहिए था। आप जानते हैं वानिया भाभी को कि वो किस तरह की हैं, कैसे आप उसकी बात का यकीन करके हर चीज़ को सही समझ बैठे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने ये क्या कर लिया, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर शातिर औरत है और किस तरीके से उसने हर एक को लैदा लैदा कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है फरी, और कहती है कि आपको शायद नहीं पता लेकिन मिशाल भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और ये सारे कनेक्ट में हैं और कॉन्टैक्टिंग में सारा काम खराब करें। आपको इन लोगों की समझ नहीं आ रही है। मैं भी बेचारी इन लोगों के दरमियान पिस कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने क्या किया है। लेकिन ये दूसरी तरफ महविश के बाप ने साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि खबरदार, आप उधर जाने की कोशिश भी की। अब जब तक ये खुद नहीं आएगा कबीर और आकर माफ़ी तलाफी नहीं करेगा, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी खौफजदा फरी भी है, क्योंकि वो जो कारनामा सर अंजाम देकर आई है वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो वापिस जाएगी तो शुएब इसकी काफ़ी चकाई करेगा, जिसकी वजह से बड़े भैया को कहती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा जिल्लत होगी और शुएब इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। इस पर कबीर कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है, मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं भेजूंगा। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो। और इसकी हिम्मत नहीं है कि वो आकर इधर कोई भी आँख ऊँची कर सके या बदतमीज़ी कर सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अमल की वजह से फरी, लेकिन शुएब उसको कबीर जो है वो तसल्ली देता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से फरीद जानती थी कि अगर वो भैया के पास जाने की इजाज़त लेती तो उसको कभी ना मिलती। इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से जानती थी, इसलिए उसने इस बात की इजाज़त नहीं दी बल्कि नींद की गोलियां देकर शुएब को बेहोश कर दिया ताकि वो सोया रहे और वो अपने बड़े भैया से माफ़ी मांग कर अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। जैसे ही वो अपने बड़े भैया के पास आती है और कभी
कबीर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं शुएब की बातों में आ चुकी थी। उसने मुझे काफ़ी हद तक वर्गला दिया था, आप लोगों के ख़िलाफ़ कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ है। लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताऊँगी कि शुएब इस घर में किसके साथ कॉन्टैक्ट में है और क्या कुछ हो रहा है, इन दोनों के दरमियान सारी बात आपको पता चल जाएगी। लेकिन वो भी नहीं जानती है कि महविश नाराज़ होकर इस घर से चली गई है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सब कुछ हो गया है। लेकिन अब ये जो आ चुकी है, यही बंदी आकर महविश का घर आबाद करेगी और बताएगी कबीर को कि वानिया एक नंबर की चुड़ैल है और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए उस पर यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। तो बेहतर यही है कि उस लड़की पर यकीन मत किया जाए। आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है और सिर्फ अच्छी बात यह है कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। लेकिन अफसोस इस बात का रहा है कि अगर तुम उसके मुंह से ये सारी बातें ना सुनती तो आज भी तुम अपने भाई को इस तरीके से जलीलो रुसवाई करती और तुम्हारे जहन में यही होता कि मैं ही गलत हूँ। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ महविश ये फैसला कर बैठी है कि वो वापस नहीं जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसको इधर ही रहना है। उन लोगों से कता ताल्लुक कर लेना है जिन लोगों ने उसका दिल दुखाया है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, फरी घर में एंट्री मार चुकी है, जिसकी वजह से अब सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी नहीं हो रहा था, लेकिन जी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे गुजरता जाएगा, फरी सारा कुछ जान जाएगी और कबीर को बताएगी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको महविश की बात का यकीन करना चाहिए था। आप जानते हैं वानिया भाभी को कि वो किस तरह की हैं, कैसे आप उसकी बात का यकीन करके हर चीज़ को सही समझ बैठे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने ये क्या कर लिया, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर शातिर औरत है और किस तरीके से उसने हर एक को लैदा लैदा कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है फरी और कहती है कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मिशाल भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और ये सारे कनेक्ट में हैं और कॉन्टैक्टिंग में सारा काम खराब करें। आपको इन लोगों की समझ नहीं आ रही है, महविश बेचारी इन लोगों के दरमियान पिस कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने क्या किया है। लेकिन ये दूसरी तरफ महविश के बाप ने साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि खबरदार, आप उधर जाने की कोशिश भी की, अब जब तक ये खुद नहीं आएगा कबीर और आकर माफ़ी तलाफ़ी नहीं करेगा, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी खौफजदा फरी भी है, क्योंकि वो जो कारनामा सर अंजाम देकर आई है, वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो वापस जाएगी तो शुएब इसकी काफ़ी चकाई करेगा, जिसकी वजह से बड़े भैया को कहती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा जिल्लत होगी और शुएब इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। जिस पर कबीर कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है, मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं भेजूंगा, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो। और इसकी हिम्मत नहीं है कि वो आकर इधर कोई भी आंख ऊंची कर सके या बदतमीज़ी कर सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अमल की वजह से फरी, लेकिन शुएब उसको कबीर जो है वो तसल्ली देता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हारा घर है और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है।